सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय हर 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 हराय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय जय 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 मृत्युंजयाय नमो जय 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 मृत्युंजयाय नमो शिवाय नमो नमः शिवाय धीमे 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 रुद्राय नमः शिवाय नमो शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमो नमः शिवाय शिवाय नमो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोल भगवान शंकर की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। 13 खंड ज्ञान के विविध साधन। 13, 14, 15, 16 4 खंड बाकी है। ठीक है, तो 2 खंड अगर आज हम कर ले, फिर कल बाकी 2 खंड, फिर परसों हम, आज हम ना 10 मिनट पहले ही बंद करके आपको रुद्र सिखाएंगे, जो आप लोगों का चारों का है। फिर कल भी सिखाएंगे और कल आप पढ़ोगे, आपको बोलना है ना। फिर परसों भी बोल के देन समापन करेंगे क्लास। अब आरुणि क्या कर रहे हैं, कल रात में उन्होंने एक काम दिया था श्वेत के, तो होमवर्क होमवर्क देते हैं ना। ये बड़ा उपनिषद है ना, बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है। कोई कहता कि ये जो उपनिषद है ये ब्रह्म विद्या थ्योरी है, देखो यहाँ पूरा प्रैक्टिकल है। श्वेत केतु जी, पेड़ देखो, काटो, फल लाओ, तो ये सब प्रैक्टिकल है। इसमें ना बच्चों को मजा आता है। एक हमारे क्लास के समय आप लोगों का SUPW रहता था, SUPW मालूम है ना। तो उसमें आपको बगीचा जाना है, वो देखना है, फिर स्केल रहता है, वो क्राफ्ट ये करना है, बड़ा मजा आता है। SUPW PT क्लास भी अच्छा लगता है, NCC क्लास, प्रैक्टिकल क्लास भी। सबसे बोरिंग लगता है मैथमेटिक्स क्लास, है ना। और थोड़ा आगे जाएंगे साइंस में, कॉमर्स, बड़ा जो साइंस वाले हैं बड़ा कठिन। कैलकुलस, ओहो, आज के पढ़ाई काल की लस, इसीलिए उसका नाम कैलकुलस है, तो वो डिफिकल्ट है ना। तो ऐसे प्रैक्टिकल जो है वो अच्छा लगेगा।
तो श्वेत केतु को कहा कि बेटा घर जाओ, मां से एक घड़े में पानी रखो और नमक उसमें 1-2 चम्मच डाल दो। डाल करके तुम अपना भोजन करके सो जाओ, कल मिलते हैं। ये भूमिका कहानी। अब देखो डायरेक्ट पढ़ता हूं मैं। 13 खंड है। लवणम एतत् उदके अवधायथ मा प्रातरूपसीदथ इति सः तथा चकार। तं होवाच यद्दोषा लवणम् उदके अबाध अंग तद आहर इति तदहावमृश्य न विवेद। कहते हैं लवणम एतत् उदके, तुम कल रात को बताया था, उसी का ही बोल रहे। तो ये जो लवण है, नमक माँ से मांगना, गुरु माँ से, और एक पात्र में पानी भी वो डाल देना। डाल करके सवेरे आना। लवणम एतत् उदके अवधाय, अवधाय में डाल देना, रख लेना। फिर मामन मेरे पास तुम प्रातः रूपम आसित, अर्थात मेरे पास फिर आ जाना। प्रातः रूप असीदथ माने आ जाना तुम। तो होगा ठीक है। तो फिर उसके बाद सह तथा चकार, वो ऐसे ही किया उसने। चकार ने किया। तम होवाच, अब आरुणि ने श्वेत केतु को कहा कि बताओ, तुम रात में जो नमक डाला था ना, उसको ले आओ, उस पात्र को ले आओ। तो पात्र को ले आया उसने। कहा कि अभी उस जल में तदाहरति तद्धावमृश्य, अब उसे ढूंढो। तो मुझे अलग नमक दो। तो बोले अलग तो नहीं मिलेगा, उसमें नहीं है। ठीक है। अब बोलेंगे उसमें है नहीं, तुम दे नहीं पा रहे हो, और उसमें है कि नहीं ना है। यही है, जो परमात्मा सत्य है ना, वो दिखाई नहीं देता है मगर है। अच्छा, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खाली इंद्रियों से नहीं, अनेक प्रमाण है। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शब्द प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। अब हम बाद में जाएंगे प्रमाण कितने प्रकार है, 7 प्रकार के प्रमाण हैं, उसको डिटेल देखेंगे। पहले कंप्लीट कर ले एक त्रयोदश का, फिर क्या हुआ देखना। अब कहते हैं देखो, तुम नमक मुझे नहीं दे सकते, मगर वो जो पानी है, घड़ा का पानी, ऊपर से, मिडिल से, भीतर से पियो। तो वो मेथड बता रहे, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है ना, पढ़ते हैं। यथा विलीनम एव अंग अस्यन्तात् आचम इति कथम इति लवणम इति
मध्यात् आचम इति मध्या आत्म इति कथम इति कथम इति लवणम इति लग्नम इति अन्तात् आचम इति अन्ता आत्मन इति कथम इति कथम इति लवणम इति लग्नम इति अभिप्रास्येतत् अथ अभिप्रायेत मा उपसीदथ उपसीदत इति तद्ध इति तद्ध तथा चकार तथा चकार तत्सश्वत् संवर्तते संवर्ते तम होवाच तं होवाच अत्र बाव किल अत्र वाव किल सत् सौम्य सत्सौम्या न निभालयसे न निवार्यसे अत्र एव किले इति। कहते देखो जिस प्रकार ये नमक विलीन हो गया है यथा जैसे विलीनम एत अंग मने हे पुत्र अंग का पिता के अंग से पुत्र बनता है ना इसलिए अंग का अर्थ ले ले आ, पार्ट हम लोग व्यवहार भी करते हैं ना शरीर का एक अंग है हाथ अंग माने इंग्लिश में लिम्ब पार्ट तो पिता का ही पार्ट है पुत्र पिता से ही पुत्र बनते हैं कथा याद है ना भागवत में वर्णन है बलराम जी ने मना कर दिया महाभारत में नहीं करूंगा युद्ध कृष्ण को कृष्ण तो पांडव पक्ष में है मैं चलता हूं घूमूंगा और उनको कोई मना नहीं कर सकते कृष्ण भी तो घूमते घूमते नैमिषारण्य में आए तो वहां पुराण कथा चल रही थी रोमहर्षण कर रहे थे वो है अनुलोम जाति के हैं शूद्र जाति के माँ ब्राह्मणी है पिता दूसरे जाति के मगर वेद व्यास जी के परम शिष्य थे वेद व्यास जी ने उनको पुराण दिया था पुराण के इंचार्ज भागवत को छोड़कर भागवत नहीं हुआ था बाद में हुआ ये भागवत के पहले की कथा तो 17 पुराण 17 पुराण इनको ज्ञान थे प्रवचन दे रहे थे अब जैसे अभी आप बैठे हो मुझे देख रहे हो पीछे से कौन आ रहा है आपको पता नहीं चलेगा तो बलराम जी पीछे खड़े हो गए जितने सब ऋषि लोग सुन रहे थे इन्होंने देखा मगर इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और भगवान आए तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा तो इनको गुस्सा आया भगवान को कि अधिकारी नहीं है कभी कभी ना होता है तो उन्होंने क्या किया जस्ट एक घास निकाला छोड़ दिया धड़ से सिर अलग हो गया कथा बंद हाहाकार हो गया सब लोगों ने देखा कि बलराम जी है सब आके प्रणाम किए अब कहा कि दो समस्या हो एक समस्या है आपको ब्रह्म हत्या हुई हालांकि ये सूत है मगर जब ये प्रवचन कथा व्यास में बैठते थे हम लोग उनको अभिसिंचन करते थे संकल्प करवाते थे इसलिए वो व्यास पीठ में जो बैठ करके बोलता है वो ब्राह्मण है ब्रह्म हत्या करना क्या है इसके लिए प्रायश्चित ना तीर्थ स्नान करना है तीर्थ में दान देना है तीर्थ में यज्ञ करना है तीर्थ में भोजन देना है भंडारा करना है। ऐसे भी मैं तीर्थ में घूम रहा था अभी थोड़ा सिस्टमेटिक कर लूंगा ओके बलराम जी मान गए सेकंड प्रॉब्लम क्या है ये मर गया कथा हम कैसे सुनेंगे तब कहते उपनिषद में कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा वही जायते पुत्र आत्मा ही पिता से पुत्र के रूप में आता है
अर्थात पिता से पुत्र जन्म होता है। इसका कोई पुत्र है? ये छोटा सा था, 5 साल के, शुद्ध बेटा था। वो आश्चर्य, समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी बैठे थे, क्या हो गया। फिर भीड़ हो गई, फिर उनको प्रणाम किया, कुछ समझ में नहीं आया। वो बच्चा बैठता था इसीलिए कि पिताजी बोल रहे हो, लास्ट में जो फल, भिक्षा, दान, दक्षिणा आएगा उसको साथ में लेगा। तो बोले इसको बैठाओ। क्या महाराज, 5 साल का बेटा है, ये क्या बोलेगा। बलराम है शब्द ब्रह्म, बैठा दिया, छू लिया। बोले ये, इसको जब प्यास लगेगी, भूख लगेगी, सोच लगेगी, नहीं ये जब कथा सुनेगा और जब कथा कहेगा, इसको कुछ भी नहीं लगेगा। वर मिला था। हमारा पॉइंट क्या है? अंग, अर्थात पिता से ही पुत्र बनता है। अंग, कथा भी है ना, उपनिषद के भी श्लोक है और भागवत की कथा है। हे अंग, हे पुत्र, तुम क्या करो, अ, देखो ना, नमक तुम नहीं दे पाते हो मुझे, तुम नेत्र से नहीं देख सकते हो, और इसको एक काम करो, आचमन करो। तो अगर तुम जानना चाहते हो इसके बारे में, ये जो मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं, तो इसको तुम आचमन करो। तो बोले ठीक है। तो मध्य, बीच से आचमन करो, ऊपर से। तो ऊपर से आचमन करो, उसने किया। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नमकीन, है ना, सल्टी। फिर बोले कि बीच से करो, पहले ऊपर वाला था फिर बीच वाला। कैसा लग रहा है? नमकीन। नीचे से करो, कैसे लग रहा है? नमकीन। तो लवणम यदि अभिप्रास्य, अच्छा, अब इस जल को फेंक दो, हो गया काम। तो उसने फेंक दिया। ठीक। अब बताओ, जल में नमक था, हाँ, इसीलिए तुम्हें नमकीन लगे, मगर नमक को देख सकते हो? नहीं। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से नमक को नहीं जान सकते, देखने की दृष्टि से। और एक दूसरे इंद्रिय से जान सकते हो। एग्जाम्पल में ऐसे, एक इंद्रिय से नहीं जान सकते हो, दूसरे इंद्रिय से जान सकते हो। थोड़ा और गहराई देखेंगे एग्जाम्पल से, थोड़ा हम ऊपर जाएंगे। परमात्मा, तो वहां पर क्या सिद्ध हुआ? नमक को देख नहीं सकते, नमक को टेस्ट जब करेंगे जानते हैं कि नमक है। तो नमक जल में है, ऐसे ही परमात्मा चारों तरफ है। परमात्मा चारों तरफ है, मगर दिखाई नहीं देते। ये बात बता रहे हैं। सत भी इसी प्रकार है, तो देख नहीं पाता है। लास्ट में बाव किल, ये बाव किल ये सब अव्यय पद है, माने इंडीड, फॉर्चुनेटली, एतत् सत्यम, इस दृष्टि से। तत्सत सत सत्य से एवं न निभालय से, तुम देखता नहीं है, निभालय से हम देख नहीं पाते, मगर अत्र एव, यहीं पर ही है, ये तुम जान लो। फिर आगे का कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर शंकराचार्य बड़ा सुंदर से भाष्य में कहते हैं कि सतरूपक परमात्मा से ये सारा संसार निकला, तेज, आप, अन्न के कार्यभूत ये शरीर, ये सब निकला। तुम ऐसे सत को अणिमा, सूक्ष्म जानो। पढ़ते हैं 3 नंबर, हाँ।
स य एषः स य एषः अणिमा एतत् अणिमा एतत् आत्म्यम् इदम् आत्म इदं सर्वं तत्सत्यम् सर्वं तत्सत्यं स आत्मा आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय इति एवमा भगवान् विज्ञापयतु इति विद्यापयो इति तथा सौम्य इति होवाच। तथा सौम्य इति होवाच। हे श्वेत केतु, ऐसे ही जो सत्य है वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं देता, मगर उसका अनुभव कर सकते हो, उसको तुम जान सकते हो। इसी को ही तुम जानो, और वही सत्य ही तुम हो। तत्वमसि कितना हुआ? 6 बार। छठा बार ये उपदेश है। ठीक, इसके नमक का एग्जाम्पल से अब है 7वें बार। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7वें बार में कहानी में है, एक पथिक ट्रैवलर वो जा रहा था। तो ज्यादातर पुराने जमाने में ना, एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं व्यापार करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, सामान बेचने के लिए, सामान ला करके अपने गांव में खरीदते थे। कभी कभी जत्था साथ में रहते हैं तो बढ़िया है, और कभी कभी अकेला हो गया तो बड़ा मुश्किल है। वाल्मीकि जो रत्नाकर था वो वैसे ही है। उसका पूरा गैंग था, धन हरण कर लेता था, बांध लेता था। तो इसीलिए ये लोग भी रखते थे। देखो ना, जो भेड़ अभी चराते हैं, लगभग इन लोगों के पास 500 भेड़ रहता है। तो उसके पास एक बहुत बड़ा कुत्ता रहता है, बहुत बड़ा है। वो भेड़ को रक्षा करता है। भेड़ को अगर कोई खाएगा आने के लिए तो वो रेडी है, ऐसे। तो इसी प्रकार जत्था जब चलते थे, बंजारे जब चलते थे, तो उनके साथ भी कोई एक प्रहरी चलता था। ये नागा साधु बने कैसे? ये मिलिट्री है भगवान शंकराचार्य के, उसके पहले नहीं था। उसके पहले सन्यासी होते थे और आते थे। तो देखा कि तांत्रिक लोग आक्रमण करते हैं, बौद्ध लोग आक्रमण करते थे, डाकू लोग आक्रमण करते थे। शंकराचार्य तो जाते थे, तो सोचा कि उन्होंने 10 नाम दिया। आनंद, सरस्वती जो हम लोग है, गिरी, पर्वत, चैतन्य, ऐसे 10 टाइटल दिए। जैसे सबका टाइटल होता है ना, उसको संन्यास संप्रदाय, पहले भी संन्यास था ही, और उसका नाम का सिस्टमेटिक नहीं था। नाम नहीं भी हो तो भी संन्यास। अब नारद है, सन्यासी थे। नारद बचपन का ही नाम कंटिन्यू चल रहा था। वामदेव सन्यासी थे। सनत कुमार, निवृत्त मार्ग, नाम नहीं था। शंकराचार्य ने क्या नाम चेंज किया, यानी तुम्हारा पिताजी माताजी का जो नाम है वो अटैचमेंट होता है, तादाद में। अब हम नया नाम देते हैं, उसी से तुम जाना जाओगे। तब से देखना सब नाम चेंज हुआ। मंडन मिश्रा, नाम चेंज हो गया। सुरेश्वराचार्य, ऐसे एक एक करके नाम चेंज किया उन्होंने तब से। तो देखा कि ये बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ध्यान साधना करेंगे ना, ये डाकुओं सरदार के साथ करेंगे, तब उन्होंने नागा साधु तैयार किया। समझ में आया? और आगे चलना है उन लोगों का काम। इसलिए अभी भी, हाँ, जो कुंभ मेला होता है चारों, उन लोगों का आगा वो स्नान करने का भी उन्हीं के ही आगे चलेंगे। वो लोग फिर अखाड़ा से कनेक्ट है।
अखाड़ा में फिर महामंडलेश्वर होते हैं, बड़ा सिस्टमेटिक शंकराचार्य बना के गए। महामंडलेश्वर होता है, फिर वो अखाड़ा, फिर सन्यासी भी लेते हैं। इस बार तो प्रयाग में कितने हजार नागा साधु क्या किया, सन्यास भी लिया। वो लोग किसी ना किसी अखाड़े से कनेक्ट होंगे। कुछ लोग स्वतंत्र है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में रहते हैं। एक स्वामी जी, कोई एक अखाड़ा का महामंडलेश्वर कैलासानंद जी है, जिनके जिनको मिलने के लिए सब लोग आ चुके हैं अभी। तो उनको कोई प्रश्न पूछ रहा था, उन लोगों को कैसे पता चलता है, कोई तो टेलीफोन नहीं करता है, उनके पास कागज तो है नहीं। अभी से 2027 में नासिक में है, 2028 में उज्जैन में है, 2030 में अर्धप्रयाग अर्धकुंभ प्रयागराज में है, 2033 में हरिद्वार में है। तो ये सब अभी से निकला। उन लोगों को तो याद नहीं रहता है कि ये ठीक है, अभी अभी जान लिया 2027, कुछ कागज वागज नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। कैसे पता चलता? क्यों, सचमुच डेट का आप कंटिन्यू, आप सोचो तो कंटिन्यू अगर आप मौन में रहोगे, पता ही नहीं चलता कि आज शनिवार है कि रविवार है और कौन सा डेट है। मैं जब अभी मौन में रखा, मुझे भी पता था कि ये तो मुश्किल हो जाएगा, तो एक कागज में लिखा था जनवरी 5 से 18, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके। फिर सवेरे उठते ही एक एक करके लाइट देता था, काटता था, तो पता चलेगा। उन लोगों को कैसे पता चलता है? ये तो ऐसे कुछ काटते नहीं है। तो कहते हैं भगवान प्रेरणा दे देते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं ऑटोमेटिक। वो, अभी तुम निकल जाओ, ऐसे प्रयाग की तरफ जाओ, तो जानबूझ के 15 दिन 20 दिन पहले ही प्रेरणा दे देते हैं। वो लोग ने जानते, अरे आज तो प्रेरणा हो गई, आज तो अंदर से आवाज आ गई, तो वो निकल जाते हैं और जस्ट पहुंच जाते थे। इंटरेस्टिंग ना? तो ये बात है। तो इसी प्रकार जब, तो मैं बता रहा था कि ग्रुप में शंकराचार्य को भी ये सब सिस्टम करना पड़ा। नागा साधुओं को वेद वेदांत पढ़ने का जरूरत नहीं, उन्होंने फ्री कर दिया। इन लोगों का काम केवल दस्युओं के साथ, तांत्रिक के साथ ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। और इसलिए कोई अगर खड़क धर कर पकड़ करके दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो लाइसेंस है, दिया गया है। उनके पास अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं है। कुछ एक दो मंत्र दे दिया जाता है, उस मंत्र को जप करते हैं। तो व्यवसाय लोग भी ग्रुप में एक रखते थे, कोई गुंडा, कोई, तो वो टक्कर करते थे। अगर अकेला आदमी है, गलती से वो बाद में बिजनेस के कारण जा आ रहा था, और वो गांधार का था, यहाँ बता रहे हैं कहानी में ना, कौन, हमारे अरुण जी, अरुणी, आरुणी बता रहे अपने बेटे को, गांधार का था वो, अकेला था, और चोर ने पकड़ लिया, सब सामान ले लिया। वो बेचारा सामान लेके आ रहे थे, पैसा लेके आ रहे थे, सब बांध दिया, उसको आंख में पट्टी बांध दिया और जंगल में छोड़ दिया। अब उसने चिल्लाया, हाथ भी बांध दिया, जो खुद खोल नहीं सकता है। चिल्लाया चिल्लाया चिल्लाया। फिर कोई, जाते समय कोई साधु मिले, संत मिले। जो संत मिले, देखा कोई चिल्ला रहा है, वो जान लिया कौन चिल्ला रहा है, कौन का किस तरफ से चिल्ला रहा है, कौन सी दिशा में चिल्ला रहा है। गए, अरे क्या हुआ, क्या करूं महाराज, मुझे ये डाकुओं ने बांध दिया, खोल दिया। तुम कहाँ का रहने वाले हो? मैं गांधार का रहने वाला। गांधार माना अफगानिस्तान, हाँ। तो भारत के कहीं पर जंगल में छोड़ दिया, हिमाचल में हो, कहीं पर हो, छोड़ दिया, पंजाब में कहाँ छोड़ दिया, कहाँ के हो? ना मैं गांधार के हूँ।
गांधार कहाँ है, क्योंकि वो जंगल में जान नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं उसको उत्तर दिशा में। तो अभी उत्तर दिशा में चलता गया, चलते गया, चलता गया, चलता गया, फिर गांव पड़ा। अभी तो खुल गया ना, आंख खुल गई है। गांव पड़ा। जब गांव पड़ा, तब पूछा, गंधार कहाँ है? अरे और आगे जाओ। ऐसे करते 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 प्रयत्न भी किया, और वो कुछ दिन के बाद पहुंच गया। कहानी खत्म। बढ़िया से सुन रहे थे हम लोग, है ना। यही चीज अभी बताने वाले हैं। उसी से फिर कुछ और बताएंगे। पढ़ेंगे। यथा सौम्य पुरुषम यथा सौम्य पुरुषं गांधारे अभ्य गन्धारे अभ्य अभिनद्धाक्ष्यम अभिनवाक्यम् आनियतम आनयन्तम् ततो अतिजने ततो दलितने विसृजेत् स विसृजेतस् यथा तत्र प्राङ् यथा तत्र प्राणं वा उदङ् वा उदण्ड वा अधरं वा धतुं वा प्रत्यङ् वा पठ्यङ्ग वा प्रध्माधीयिता वा वा प्रध्मायि प्राणायामिका अभिनद्धाक्ष अभिनवाक्ष आनीतः आनीतः अभिनद्धाक्षः अभिनवाक्ष विसृष्टः। विदृष्टः मैंने जैसे कहानी कहा था, वैसे ही पिताजी ने बेटे को कहा, बेटा सौम्य, यथा जैसे एक पुरुष को चोरों ने उसकी आंखें बांध दिया। गांधारेभ्य, वो गांधार का देश का था वो आदमी, और बांध करके, माने गांधार देश से रेली उसको पकड़ लिया, और उसको कई रास्ता में छोड़ दिया। उसका घर कहाँ जाना है? गांधार में। जैसे हम पटियाला में कहीं पुराने जमाने 30 25 30 साल से पहले, ये सब रास्ता में इसी सरहद में आने में ही डर लगेगा, कोई ना कोई शाम को, है ना। सब सब जगह पर है, वही है हालत, कहीं भी जाओ बोलेंगे ऐसे ही, क्योंकि 30 साल पहले सब था ऐसे। तो उठा करके उसको जंगल में रख दिया। अब वो जान नहीं पा रहा कहाँ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कुछ भी नहीं जान रहा। वो चिल्ला रहा है, मुझे आंख बांध कर लाया गया है, और आंख बंधे हुए हैं, मैं जान नहीं पा रहा हूं। तो लकीली कोई एक बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष उसको छोड़ देता है, माने उसको खोल देता है, उसकी पट्टी खोलता है। 2 नंबर पढ़ते हैं। तस्य यथा अभिनहनम यथा अभिनवं प्रमुच्य प्रमुच्य प्रब्रूये प्रब्रूयात प्रव्यूहात् एतां दिशम् एकां दिशं गन्धारा एतां दिशम् गन्धारा एकां दिशं व्रज इति प्रति स ग्रामात् ग्रामं पृच्छन् सा ग्रामं गच्छन् पंडितः मेधावी पण्डितो मेधावी गान्धारानेव उपसम्पद्य गन्धारैरेव उपसम्पद्य तैव एव आह दैव एव आह आ आचार्यवान् पुरुष वेद आचार्यवान् पुरुषो वेद तस्य तावदेव तस्य रावयेव चिरं यावन्न चिरं यावन् विमुक्षे विमुक्षे अथ संपत्स्य इति। अथ सम्पदस्य इति। तो क्या करते हैं उसको, कोई जैसे वो चिल्ला रहा है, तभी तो पता चलेगा ना।
तो जब वो चिल्लाया तो उसकी आवाज सुन करके खोल दिया और कहा गांधार देश इस तरफ है। वो अभी चला गया। तो कोई बुद्धिमान समझदार ग्राम सम खोल दिया, बोल भी दिया। वो एक गांव से एक गांव पूछ पूछ करके पहुंच गया। इसी प्रकार शंकराचार्य यहां पर कहते हैं हम आप जीवात्मा भटक रहे। ठीक है, कहाँ भटक रहे ना, अन्नादिमय देह रूप वन, वन जो जंगल है वो देह या संसार में भटक रहे। अच्छा, उसमें कौन कौन है? ये देह के लिए उन्होंने बताया वात पित्त कफ रुधिर मेद मांस अस्थि मज्जा शुक्र कृमि मलमूत्र आदि द्वंद्व सुख दुख से युक्त जीव मोह रूप से बंधे हुए। ये जो वस्त्र है, जो रस्सी है, जो पट्टी है, ये पट्टी क्या है? ये सब है विषय तृष्णा से जकड़ रहा। फिर अनेक जाल है जंगल में, कहीं झाड़ी है, कहीं कांटा है। तो ये क्या है? न मैं इसका पुत्र हूं, मैं इनका पिता हूं, मैं उनका पति हूं, मैं सुखी दुखी मूढ़ पंडित आदि सब हूं। मैं धार्मिक हूं, मैं बंधुमान हूं, मैं उत्पन्न हुआ हूं, मैं मर जाता हूं, जराग्रस्त पापी, मेरा पुत्र मर गया, नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया। ये सारा बातें शंकराचार्य पूरा लंबा लिखते हैं। अनर्थ जाल है ये। इससे मुक्त कौन कराता है? ना गुरु, गुरु ही कराता है। मुंडक उपनिषद में भी है कि जब कोई गुरु के पास जाता है ना, परीक्ष लोकान कर्म चिदान ब्राह्मण निर्वेदमायात अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ ये कहानी बता रहे हैं, कोई आचार्य ब्राह्मण आता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं मुंडक में, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया, समस्त अनुभव को परीक्षा कर लिया कि कोई भी अनुभव, कोई भी ये संसार के चीजें सुखरूप नहीं है। इसीलिए उसको वैराग्य आ गया। परीक्षा लोकान कर्म चिता, कर्म कर्म फल के बारे में अच्छी तरह से परीक्षा किया, समझ गया। निर्वेदम, निर्वेदम माने वैराग्य, वैराग्य आ गया। अब वो जान लिया कि ये कर्म से, उपासना से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। नित्येन अकृतः कृतेन, ये जो अकृत है परमात्मा, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या करता है? तद विज्ञानार्थम, उस परमात्मा को जानने के लिए, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, वो गुरु के पास जाता है। मुंडक उपनिषद में प्रथम खंड के, माने प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में 12 नंबर श्लोक में ये बताया कि शिष्य जाता है। तत्वमसी महावाक्य में, ये जो कहानी अभी चल रहा है 14 नंबर में, उसमें कह रहे हैं कि ये बेचारा जंगल में पड़ा हुआ है दुख में, गुरु करुणा करके आ जाता है। अच्छा, चाकू तरबूज के पास जाएं आगे, मगर कटेगा तो तरबूज को ही। गुरु शिष्य के पास जाए या शिष्य गुरु के पास आए, तो शिष्य को ही ज्ञान प्राप्त करना है। अब रामकृष्ण परमहंस
ठाकुर है, उनके पास खुद गुरु आ गए थे, तोतापुरी। विवेकानंद, मगर गुरु के पास जाना पड़ा। किसी जीवन में गुरु, अब हमारे गुरुदेव, गुरु के पास जाना पड़ा। स्वामी तपोवन जी के लिए कोई जरूरत नहीं था। तो गुरु के पास शिष्य जाए या शिष्य के पास गुरु आए। मुंडकोपनिषद में शिष्य गुरु के पास जाता है। तत्वमसी कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। उसमें क्या है, कहानी से गांधार का आदमी गुरु आता है। मगर तत्वमसी का ओरिजिनल महावाक्य में तो गुरु ही, एक गुरु के पास ही शिष्य जाता है। या तो गुरु शिष्य पास में ही है, पिता माता एक ही जगह, पिता पुत्र एक ही जगह पर रहते हैं, प्रणाम भी नहीं किया, थोड़ा सा अहंकारी हो गया था, तो उन्होंने पूछ लिया क्या ऐसे तुम्हारे जीवन में आ गया, अश्रतम श्रुतम, जो नहीं सुना है उसको सुन लिया, अदृष्टम दृष्टम, अविज्ञातम विज्ञातम, जान लिया। तो बोले नहीं, मैंने नहीं जाना। तब बताने लगे। ठीक है, फिर आगे के मुंडक बड़ा सुंदर है।